देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जगते। कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने के सपने देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीत पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानकर बैठता, चाहे उसे कितनी भी बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देता है, शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देता है और रात को घोड़े बेचकर सो जाता है और खुद फिर सोचता है कि उसका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उसके दिन बर्बाद हो गया, बल्कि ये आने वाली पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं, जैसे कि चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो एक बार गेम ही खेल लेते हैं, चलो बार घूम कर आ जाते हैं। जब रात होती है तो लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते तो उसे नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके काम को करने से पहले आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आपने दिन भर के सारे कामों में सबसे आखिरी काम में पढ़ाई को रखा। ये टाइम पास करने वाली चीज तुम्हारे भविष्य को नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास के लोगों की क्या सैलरी है, और यही बात डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा था कि तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं इसी से तुम्हारे आने वाले भविष्य के बारे में आपको बता दूंगा कि जीवन में आप आगे बढ़ोगे या इसी पर निर्धारित करेगा कि आप किन किन के साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहे, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावटें आएगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी हमें धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ पाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। और बचे हुए समय को फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना, जब तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है कि तुम उसे फिजूल में गवा सको। फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो तुम्हें कट नहीं रहा है, तो अच्छी किताबें पढ़ लो, अच्छी किताबों की ऑडियो समरी सुन लो। तो खाली समय में कुछ अच्छा सुनो, कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ता है जब वह थक जाता है, जबकि जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो वो हर किसी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसके लिए पूरी कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप उस मंजिल के सफर पर अपने आप को आगे बढ़ा सके। तकलीफें होगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्या से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जितना है सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे में सिर्फ आपको मैं सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये समय गुजर जाएगा ना तो फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आपको आने वाली पूरी जिंदगी उसके लिए पछताना पड़े।